दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी फॉर जेईई एंड ओलंपियाड्स। सेम नाम से FB पेज में मेरा आप लाइक कर सकते हैं। वहीं पर आपको छोटे वीडियोस और रील्स मिलेंगी बहुत इंटरेस्टिंग फन इन मैथमेटिक्स। और इंस्टाग्राम पे आप मैथमेटिक्स एकेडमी जेईई पे जाके रील्स देख सकते हैं फन इन मैथमेटिक्स। आपको बहुत सारे फैक्चुअल नॉलेज यहाँ से मिलेगी। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है एक्सपेंशन फॉर्म। जैसे मेरे पास 2 डिजिट नंबर के बारे में बात करते हैं, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे मेरे पास 2 डिजिट नेचुरल नंबर ए बी है। जब हम मैथ में इसको यूज करेंगे तो 10a + b के फॉर्मेट में हम इसको यूज करेंगे। इसके डिजिट रिवर्स करेंगे। यदि हम इसके डिजिट्स क्या कर देते, रिवर्स कर देते, तो उस केस में नंबर क्या बनेगा, ba। तो इसको हम एक्सपेंशन फॉर्मेट में 10a + b के फॉर्मेट में यूज करेंगे। देखो एक चीज का ध्यान रखना, यदि ए बी एक 2 डिजिट नंबर है, ए बी 2 डिजिट नंबर है तो इसका स्टार्टिंग डिजिट 0 नहीं होगा। बी ए भी एक 2 डिजिट नंबर है तो इसका स्टार्टिंग डिजिट भी 0 नहीं होगा। अब देखो जैसे सपोज करो ए और बी यहां पर हमारे पास डिजिट्स हैं, तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो 2 डिजिट हैं ए बी, इनका सम मैक्सिमम 18 वैल्यू अटेन करेगा जब ए एंड बी दोनों 9 हो जाएंगे। और ए और बी दोनों 0 हैं तो मिनिमम सम हमारे पास कितना रहेगा, ये 0 रहेगा। उससे कम ए और बी 2 डिजिट का मिनिमम सम 0 मैक्सिमम 18, ये इसी रेंज में ही लाई करेगा। नेक्स्ट देखिए, यदि 2 डिजिट्स का आप लोगों ने डिफरेंस लेना है तो ये मैक्सिमम डिफरेंस 9 रहेगा जब 9 में से हम डिजिट 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे। और मिनिमम डिफरेंस हमारे पास -9 रहेगा जब 0 में से -9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यदि मैं नॉन नेगेटिव डिफरेंस के बारे में बात करता हूं, जिसका हम बेसिकली यूज करते हैं, मैक्सिमम डिफरेंस 9 और मिनिमम डिफरेंस 0, ये हमारे पास नॉन नेगेटिव डिफरेंस है। नॉन नेगेटिव डिफरेंस जहां पर हमारे पास नेगेटिव डिफरेंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे 3 डिजिट नंबर है मेरे पास, ए बी सी 3 डिजिट नंबर है तो ए हमारे पास नॉन जीरो है। इसको हम किस फॉर्मेट में यूज करेंगे मैथमेटिकली, 100a + 10b + c। बी और सी इसमें 0 हो सकते हैं, बी एंड सी क्या हो सकते हैं, 0। इसके डिजिट रिवर्स करने पर नंबर बना cba, मतलब 100c + 10b + a। अब ये cba यदि 3 डिजिट नंबर है, कैसा है, 3 डिजिट, तो इसमें c भी 0 नहीं होगा। मतलब यदि ए बी सी 3 डिजिट नंबर है, सी बी ए 3 डिजिट नंबर है, तो इस केस में इनके स्टार्टिंग डिजिट ए सी 0 नहीं है लेकिन बी 0 हो सकता है। नंबर इस टाइप से हो सकता है जैसे 109, डिजिट रिवर्स किए 901, स्टार्टिंग डिजिट तो नॉन जीरो है, लास्ट वाला डिजिट भी नॉन जीरो है, बीच वाला डिजिट हमारे पास 0 हो सकता है, ठीक है। देखिए हमारा पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम ट्राई करते हैं। एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, उस नंबर में उसका यूनिट डिजिट को ऐड किया है। यूनिट डिजिट ऐड करने के बाद देखो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है ए बी, उसका यूनिट डिजिट भी ऐड किया गया है, तो रिजल्टेंट जो बनता है वो ओरिजिनल नंबर के डिजिट रिवर्स करने के बाद जो नंबर मुझे मिलेगा, मतलब ओरिजिनल नंबर का हमारे पास कितना हो गया, ये ba। तो इसको करने के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मेट वही है कि 2 डिजिट नंबर ए बी को हम क्या लिखेंगे, 10a + b में हम डिजिट b ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 10b + a। देखो इसको इस तरफ लेके आएंगे, 9a में से a, 10a में से a जाएगा तो 9a, 10b में से 2b जाएगा तो 8b, तो a/b कितना बनेगा, 8/9। तो 2 डिजिट का रेशियो 8/9 है, तो नंबर सपोज करो 89 है मेरे पास। जब 9 ऐड करेंगे तो 98। आई थिंक रिजल्ट फुलफिल हो रहा है। बस यही हमारे पास इस कॉन्सेप्ट, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको यूज करके आज हम देखेंगे कैसे हम जे टाइप के क्वेश्चन, मतलब एक्चुअली ओलंपियाड का टॉपिक है, ओलंपियाड के जैसे आरएमओ टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से हम डील करेंगे। आज का हमारा यही काम है, क्लास का यही मोटो है। देखो नेक्स्ट हमारे पास है, लेट m बी ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर और n अनदर 2 डिजिट नेचुरल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ m। ठीक है, यदि n मेरे पास एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है ए बी, तो n मेरे पास क्या हो जाएगा, ba। तो आपने m की सभी वैल्यूज बतानी है सच दैट n + m इज परफेक्ट स्क्वायर। देखो m को हमने क्या लिखा है, 10a + b, और n को क्या लिखा है, 10b + a।
दोनों 2 डिजिट नंबर हैं तो हमारे पास a और b दोनों नॉन जीरो नंबर है। ये इस सीक्वेंस का फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं इसी डेटा का यूज करके फर्दर अदर क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। अब देखिए n प्लस m कितना बनेगा, देखो n प्लस m कितना बनेगा 11 टाइम a प्लस b। देखो ना 10a में a ऐड हुआ, 10b में 10b ऐड हुआ। अब देखो a और b जो मैं अभी बताया था a b हमारे पास 18 से 0 के बीच में रहेगा। अब 11 एक प्राइम नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मुझे ये सम सच दैट n प्लस m परफेक्ट स्क्वायर है। तो a प्लस b को हम यहां से क्या लेंगे, a प्लस b को मुझे 11 लेना पड़ेगा, मेरे पास कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। यदि a2 है तो b9, a3 है तो b8, a4 है तो b7, a5 है तो b6, a6 है तो b5, a7 है तो b4, 8 है तो b3, a9 है तो b2। तो इस टाइप के हमारे पास कितने नंबर पॉसिबल होंगे, टोटल ये 8 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप एक एग्जांपल से देख लीजिए, जैसे मेरे पास नंबर हमने 83 लिया, डिजिट रिवर्स किए 38, तो डिजिट का सम हमारे पास 121 बना, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, 11 स्क्वायर है। तो ये इस कैटेगरी का हमारे पास पहला क्वेश्चन था। अब सेकंड केस देखिए, इसी कैटेगरी का हमारे पास सेकंड केस है। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ m सच दैट n माइनस m इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो n कितना था हमारे पास, m कितना था ab मतलब 10a प्लस b, और n कितना था ba मतलब 10b प्लस a। अच्छा अब देखिए n माइनस m का मतलब क्या है, जब 10b प्लस a में से हम लोग 10a प्लस b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा 9 टाइम b माइनस a। अच्छा अब देखो परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब पॉजिटिव रहेगा। तो b माइनस a की वैल्यू मुझे 0 से 9 के बीच में रखनी है। b माइनस a की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, 0 से 9 के बीच में। मैं कैमरा थोड़ा नीचे ले आता हूं, देखिए। अब देखो दो डिजिट का डिफरेंस 0 से 9 के बीच में, 9 से मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, देखो b माइनस a, या तो हमारे पास क्या हो b माइनस a, सबसे पहली बात तो 0 हो जाए, या फिर b माइनस a 1 हो जाए, 1 से मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर है। b माइनस a हमारे पास 4 हो जाए, 9 4 जा 36, 9 9 जा 81 परफेक्ट स्क्वायर है, b माइनस a 9 हो जाए। देखो इस केस में दोनों डिजिट इक्वल हो जाएंगे, जैसे 22 है, डिजिट रिवर्स करने के बाद भी ये 22 बनेगा, इनका डिफरेंस हमारे पास 0 रहेगा। क्या हमारे पास 0 परफेक्ट स्क्वायर है मतलब स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर नहीं, ये केस डिस्कार्ड हो चुका है। दूसरा, यदि मैं a और b, देखो 2 डिजिट नंबर है तो a b नॉन जीरो है, तो a की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 2। यदि इसको मैं 2 पुट करता हूं तो ये वाली वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 पुट करूंगा तो 4 हो जाएगी, ये 8 पुट करूंगा तो ये वाली वैल्यू 9। तो a भी एक 2 डिजिट नंबर था, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2। ठीक है, तो मेरे पास, मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं। यहां देखो पहला नंबर 12 बना, फिर आगे 23 बना, देन 32 बना, देन 43 बना, देन 54 बनेगा, डिफरेंस 1 रखना है, 65 बनेगा, 76 बनेगा, 87 बनेगा, 98। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर मेरे पास इस केस में 9 केस पॉसिबल हो गए। जब डिजिट का डिफरेंस हमारे पास 4 है तो उस केस में a को मैं मिनिमम 1 लूंगा, 0 नहीं ले सकता, तो b 5 हो जाएगा, तो नंबर मेरे पास 15। देखो ना 51 में से 15 मतलब n में से m सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 परफेक्ट स्क्वायर है। जब 2 लूंगा तो ये 6 हो जाएगा, दूसरा नंबर 26। जब मैं 3 लूंगा तो 7 हो जाएगा, थर्ड नंबर 37। जब मैं इसको 4 लूंगा तो 8 हो जाएगा, तो अगला नंबर 48। जब मैं इसको 5 लूंगा तो 9 से बड़ा डिजिट पॉसिबल नहीं है, तो नंबर 59। तो 9 पहले थे और 5 ये हो चुके हैं, तो अभी तक का मेरा आंसर कितना बना 9 + 5 हो चुका है। अब देखो दो डिजिट का डिफरेंस 9 कब बनेगा, जब एक डिजिट को 0 पुट करना पड़ेगा। a और b तो दोनों नॉन जीरो डिजिट है, तो वहां भी कोई आंसर पॉसिबल नहीं होगा। तो इस टाइप के मेरे पास 14 नंबर्स पॉसिबल हैं, तो मेरा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, अब आपने सेम डेटा यूज करके मुझे बताना है, सेम डेटा यूज करके आपने बताना है कि हाउ मेनी फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ m सच दैट n माइनस m इज परफेक्ट क्यूब। तो ये आप लोगों ने जो भी आंसर बनेगा आपका इस केस में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके पोस्ट करना है, मैं आपके कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूंगा। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है प्रॉब्लम सॉल्विंग का।
नेक्स्ट केस है बच्चों, 2 डिजिट से अब 3 डिजिट पे शिफ्ट करते हैं। लेट n बी ए 3 डिजिट नेचुरल नंबर और m another 3 डिजिट नेचुरल नंबर है, obtained by reversing the digits of n, obtained by reversing the digits of n, obtained by reversing digits of n, find all n such that 396 n minus m is 396। देखो n हमारे पास एक 3 डिजिट नंबर है 100a प्लस 10b प्लस c, जिसमें a नॉन जीरो है। m इसके डिजिट रिवर्स करने के बाद क्या बना, cba, मतलब 100c प्लस 10b प्लस a, तो c भी नॉन जीरो है, इस चीज का ध्यान रखना, b जीरो हो सकता है। तो n माइनस m, देखो n माइनस m कितना, जब 100a में से 10b प्लस c में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 100c प्लस 10b प्लस a, ये कैंसल, तो ये 99 इंटू a माइनस c, 99 इंटू a माइनस c। देखो जब ये डिफरेंस है 99 इंटू a माइनस c, ये 396 हो चुका है, तो 99 4 जा, तो a माइनस 6 की वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है 4। a और c नॉन जीरो डिजिट्स हैं, देखो ना, c की मिनिमम वैल्यू यदि 1 पुट करता हूं तो ये 5 हो जाएगा, 2 पुट करूंगा तो 6, 3 पुट करूंगा तो 7, 4 पुट करूंगा तो 8, 5 पुट करूंगा तो 9। मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर लेता हूं, आई थिंक ये नीचे चला गया, ठीक है। देखो यदि a की वैल्यू 5 है, b कोई भी डिजिट हो सकता है c1, या a की वैल्यू 6 है, b कोई भी डिजिट हो सकता है c2, a की वैल्यू 7 है, b कोई भी डिजिट हो सकता है c की वैल्यू 3, ठीक है। a की वैल्यू ऐसे ही 8 है, b कोई भी डिजिट हो जाएगा c4, a की वैल्यू 9 है, b कोई भी डिजिट है c5। तो हर केस में 10 पॉसिबिलिटी है, जैसे 501, फिर 511, b की जगह 1, 521 से लेके 591, तो यहां पर 10 पॉसिबिलिटी है, यहां भी 10 पॉसिबिलिटी है, यहां भी 10 पॉसिबिलिटी, यहां भी 10 पॉसिबिलिटी, यहां भी 10 पॉसिबिलिटी। तो इस टाइप के टोटल नंबर हमारे पास 50 हो जाएंगे, 10 5 जा 50। तो इस टाइप की केसेस पास्ट में डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं, डिपेंड करता है कि हम इन्हें कैसे टैकल करते हैं। ये हमारी खुद की स्किल है, थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। इसमें देखो डिजिट्स ऑफ ए 4 डिजिट नेचुरल नंबर get reversed if it is multiplied by 4। ठीक है, फाइंड नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में आ चुका है। जैसे ए बी सी डी 4 डिजिट नंबर है, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी बी ए 4 डिजिट नंबर बन गया है ये, तो हमने ये 4 डिजिट नंबर बताना है। मेरा सजेशन है कि पहले वीडियो पॉज करके आप 5-7 मिनट लगा के इस क्वेश्चन को खुद सोचें, उसके बाद फर्दर वीडियो पे प्रोसीड करें। देखिए जैसे मेरे पास 4 डिजिट नंबर है ए बी सी डी, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है तो डी सी बी ए बनता है। अब देखिए मेरे पास 4 डिजिट 4 से मल्टीप्लाई करके 4 डिजिट रहा, 4 डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई किया। जैसे 2500 है पहला बैरियर, देखिए 2500, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 5 डिजिट हो जाएगा, तो ये नंबर 2500 से कम है, पहले तो ये मान के चलिए। तो यहां पर जो डिजिट 1 है, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है इस क्वेश्चन का, डिजिट 1 या 1 होगा या 2 होगा, इसमें से कोई छोड़ डिजिट नहीं हो सकता। सपोज करो डिजिट 1 को हमने 1 ले लिया है, तो a की वैल्यू 1, मतलब देखो ये ए बी सी डी को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये नंबर 4 का मल्टीपल है, मतलब ये नंबर इवन है, तो इसका यूनिट डिजिट 1 नहीं हो सकता। तो यहां से देखो ए फिक्स मेरे पास 2 हो गया, ए फिक्स मेरे पास 2 है, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, डिजिट 3 बने, देखो ना 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32। यहां पर तो हमारे पास डिजिट 3 या 8 होगा। सपोज करो डी की जगह मैंने डिजिट 3 पुट कर लिया है, तो यहां पर 3 आएगा, ठीक है, डी तो सेम रहेगा। अब देखो 2BC3 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 2000 टाइप का नंबर, तो ये 8000 टाइप का नंबर नहीं बनेगा, ये 3000 टाइप का थोड़ी रहेगा। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट हम कह सकते हैं कि ये डिजिट फिक्स 8 ही है, डी कुछ और डिजिट नहीं है। अब देखो 4 3 जा 32, कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया 3, ठीक है।
अब BC नंबर को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और 3 कैरी फॉरवर्ड ऐड किया, तो हमारे पास नंबर CB हो गया। तो इस केस में मुझे B और C कैलकुलेट करना है। मैं मान के चलता हूं कि BC 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट नंबर है। 10B प्लस C को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करो तो 10C प्लस B हो जाएगा। अब देखो ये क्या बना, 40B प्लस 4C प्लस 3 इक्वल टू 10C प्लस B। ठीक है, अब देखिए इसको इधर ले आइए, 39B प्लस 3 इक्वल टू 6C, इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए तो 13B माइनस के 2C इक्वल टू -1। अब देखो 2C की वैल्यू 13B से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो C की मैक्सिमम वैल्यू एक डिजिट में मैक्सिमम 9 भी पुट कर दूं तब भी ये मैक्सिमम -18 रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 18 रहेगा। तो उस केस में यहां पर हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, यदि B की वैल्यू 1 है तो C की वैल्यू 7। यदि B को मैं 2 भी पुट कर दूं ना 1 से अलग तो 26 हो जाएगा। तो ये 18 से बड़ा होगा नहीं, तो 26 में से मैं 18 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसको तो मुझे -1 करना है भाई, मेरी बात समझ में आ रहा है? इसका हमें क्या करना है, -1। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे ले आता हूं, आई थिंक ये थोड़ा सा ऊपर रह गया। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए यदि B की वैल्यू 1 है तो C की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 7। देखो यहां पर पुट करते हैं 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया 68, 3 ऐड किया, यहां पर देखिए 3 ऐड किया, हाँ ठीक है, और ये कितना बना हमारे पास 71। तो सेटिस्फाई तो कर रहा है। देखो जब यहां पर 17 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 71। यहां पर 8 था और यहां पर 2 था, 217, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8712 बनता है। तो हमारे पास यही इस क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन है। अब देखिए हमारा इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा कि 2 डिजिट नंबर को हम लोगों ने कैसे यूज किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, BC को। ठीक है, अब यही क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से लिखता हूं कि मेरे पास एक 5 डिजिट नंबर है ABCDE, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो EDCBA वही 5 डिजिट नंबर बनेगा। डिजिट इस केस में रिवर्स हो जाएंगे, तो आपने A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E का सम कमेंट में पोस्ट करना है। आप कमेंट में इस आंसर को पोस्ट कीजिए, मैं आपके कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूंगा, चाहे मेरा कितना भी बिजी शेड्यूल हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस इसमें डिस्कस करते हैं। अब इसको मैं साफ कर लेते, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वहां पर हमने डिफाइन किया था कि नंबर इतने डिजिट का होगा। देखो अब हम थोड़ा सा डिफरेंट केस ले लेते हैं। ए नेचुरल नंबर इज 4 times the sum of its digits. Find all such natural numbers. अब इस केस में नेचुरल नंबर मेंशन कर दिया है। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर सिंगल डिजिट का हो सकता है, 2 डिजिट का हो सकता है, 3 डिजिट का होगा, 4 डिजिट का होगा, अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। देखो सिंगल डिजिट का कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे 4A को जब हमने A के साथ इक्वल किया, नंबर सपोज करो A है, अपने डिजिट का समझो A रहेगा 4, A की इक्वल नहीं होगा तो A 0 हो जाएगा, जो नेचुरल नंबर नहीं है। यदि 2 डिजिट नंबर है, मतलब 10A प्लस B 2 डिजिट नंबर, 4 टाइम A प्लस B हो गया, A एंड B डिजिट्स हैं। 4A को इधर लेके आओ, 6A इक्वल टू 4B में से B जाएगा 3B, तो A बाई B हमारे पास 1/2 हो गया। देखो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 4, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 6, A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 8। तो हमारे पास 4 ही ऐसा नंबर है। देखो जैसे 24 है मेरे पास, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 + 4 6 डिजिट के सम का 4 टाइम है। यदि मैं 3 डिजिट नंबर के बारे में बात करता हूं, 3 डिजिट नंबर, देखो 3 डिजिट का मैक्सिमम सम कितना बनेगा हमारे पास, 9 9 9 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 108। तो ये कभी भी देखो 999 इस रेंज तक अच्छा पहुंच रहा है, तो यहां पर ट्राई कर लेते हैं, 3 डिजिट नंबर को भी ट्राई कर लेते हैं। तो 100A प्लस 10B प्लस C, 4A प्लस 4B प्लस 4C। देखो इसको इधर ले आओ, 96A
इसको इधर ले जाओ, प्लस के 6b इक्वल टू 3c। तो 3 से डिवाइड कर लो, 32a प्लस के 2b इक्वल टू c। ठीक है, 3 से डिवाइड किया। यदि a को मैंने मिनिमम 1 भी पुट किया, 3 डिजिट लेना है, तब भी ये सब मिनिमम 32 रहेगा। b को 0 ले लेता हूं, ये 32 रहेगा, और इस तरफ मैक्सिमम 9 बनेगा। ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो इस केस में हम देखो ना, मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे करके दिखा देता हूं आप लोगों को। यदि a को मैं मिनिमम 1 लेता हूं, स्टार्टिंग डिजिट तो 0 नहीं होगा, तो b को 0 ले लेता हूं, तब भी ये 32a प्लस 2b मिनिमम हमारे पास 32 रहेगा, और c मैक्सिमम 9, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो 3 डिजिट नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास अभी तक 2 डिजिट 4 ही नंबर बने हैं। अब 4 डिजिट नंबर पे चले जाते हैं। 4 डिजिट नंबर जैसे मेरे पास सपोज करो a b c d है, ठीक है, इनके डिजिट का सम 36 बनेगा। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 36 4 जा 144, और मिनिमम 4 डिजिट नंबर 1000 है, ये इस तक ही नहीं पहुंच रहा है। यदि मैं 5 डिजिट नंबर लूंगा a b c d e, ठीक है, इसके डिजिट का मैक्सिमम सम कितना बनेगा 45, सबको 99999 ले लो। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 4 जा 180, और मिनिमम 5 डिजिट नंबर 10,000 है। अब ये देखो गैप और ज्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे सिर्फ 4 ही नंबर पॉसिबल हैं, 2 डिजिट है, वो भी 12 24 36 48, जो हमारे पास क्या होंगे, अपने डिजिट्स के सम का 4 टाइम होंगे। ठीक है, चलो इस कैटेगरी का एक क्वेश्चन और डिजिट डिस्कस कर लेते हैं। इसी कैटेगरी का हम एक थोड़ा सा, जो एक्चुअली ओलंपियाड में आ चुका है। ए नेचुरल नंबर इज 11 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड ऑल सच नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर सिंगल डिजिट हो सकता है, 2 डिजिट हो सकता है, 3 डिजिट हो सकता है। ये केसेस पहले डिस्कस करेंगे, फिर 4 5। देखो सिंगल डिजिट ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, बिकॉज डिजिट 1 से 9 तक के हैं, अपने डिजिट के सम का 11 टाइम नहीं हो सकते। अब 2 डिजिट नंबर ले लिया, जैसे हम लोगों ने ले लिया ए बी। देखो 10a प्लस बी, तो 11 टाइम a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 11a 10a से हमेशा ज्यादा होगा, डिजिट तो पॉजिटिव है, और 11b भी b से ज्यादा होगा, तो यहां भी कोई केस पॉसिबल नहीं होगा। और वैसे भी 10b a को इधर लेके जाओ, a प्लस के b को इधर लेके जाओ 10b, ये डिफरेंस बनेगा हमारे पास। तो ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल 2 डिजिट नंबर 0 कैसे हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा नंबर 2 डिजिट भी पॉसिबल नहीं है। अब 3 डिजिट पे आ जाते हैं। तो इस केस में देखो 3 डिजिट नंबर 100a प्लस 10b प्लस c, 11 टाइम a 11 टाइम b 11 टाइम c हो चुका है। 11a को इधर लेके जाओ तो 89a, तो b को इधर लेके जाएंगे तो कितना बनेगा, ये b, और c को इधर लेके जाएंगे 10c। अच्छा अब देखिए 89a को 89 इंटू a लिख ले, और इस 2 डिजिट नंबर को हम क्या लिखेंगे, cb, 2 डिजिट नंबर cb, और इंटू 1। यहां से कंपेयर करके मुझे डायरेक्ट पता चलेगा a की वैल्यू 1 है, ये कैमरे से बाहर तो नहीं चला गया, नहीं। और जो cb 2 डिजिट नंबर है वो 89 है, बिकॉज 89 एक प्राइम नंबर है। ऐसी कुछ और पॉसिबिलिटी 3 डिजिट में भी नहीं बनेगी। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 9, c की वैल्यू 8। देखो डिजिट का सम 1 प्लस 9 प्लस 8 इंटू 11, तो 18 इंटू 11 198 हो गया ये नंबर। तो 3 डिजिट एक ही ऐसा नंबर पॉसिबल है हमारे पास, 198। अभी तक का मेरे पास एक ही ऐसा नंबर बना है, 198। ठीक है, चलो अब 4 डिजिट नंबर के बारे में बात करते हैं। यदि 4 डिजिट नंबर हम लोगों ने ले लिया a b c d, तो मतलब इसके डिजिट मैक्सिमम 999 ले लो चारों, इससे ज्यादा तो सम पॉसिबल नहीं 4 डिजिट का। जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 396, और 4 डिजिट का मिनिमम नंबर 1000 है। देखो गैप आ गया बहुत बड़ा। यदि 5 डिजिट लेंगे a b c d e, अब देखो इन डिजिट का मैक्सिमम सम मेरे पास 45 बना, और जब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 इंटू 11, तो कितना बनेगा 450 495, और 5 डिजिट का मिनिमम नंबर 10,000 है, तो गैप और ज्यादा बढ़ गया इसके मुकाबले। तो उसके बाद ऐसा नंबर कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। तो ऐसा हमारे पास एक ही नंबर है जो अपने डिजिट के सम का 11 टाइम है, वो है 198। एक ही ऐसा नेचुरल नंबर है। अब होमवर्क क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं। पहला क्वेश्चन है, आप लोगों ने होमवर्क क्वेश्चन यहां पर करना है। ए नेचुरल नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड ऑल सच नेचुरल नंबर। ये बेसिक क्वेश्चन है, इससे आपकी कमांड बनेगी, विजुअलाइजेशन बनेगा। सेकंड केस में आपको करना है जब ये 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स होगा,
ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा इस केस में। ए नेचुरल नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड ऑल सच नेचुरल नंबर। थर्ड केस में जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड होमवर्क क्वेश्चन, यहां पर 101 ट्राई करके देखना, यहां से आप डिफिकल्ट कैलकुलेशन को टैकल कर पाओगे। A natural number is 101 times the sum of its digits. Find all such natural numbers. Find all such natural numbers. ठीक है, तो यदि ये 4 क्वेश्चन आप लोग टैकल कर लेते हो, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है तीनों ये, और इनका आंसर कमेंट में जरूर पोस्ट करना। यदि ये क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो तो एक आप काफी बेटर स्टेज में आ जाओगे, ओलंपियाड लेवल की काफी बेटर स्टेज में आ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक टू डिजिट नेचुरल नंबर इज सच दैट इट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। ये प्री आरएमओ में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, काफी फेवरेट क्वेश्चन है। फाइंड ऑल सच टू डिजिट नेचुरल नंबर्स। देखो, टू डिजिट नेचुरल नंबर है ए बी, मतलब 10a प्लस बी किसके इक्वल है? सम ऑफ इट्स डिजिट्स और प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, बी से बी कैंसल, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे। 9a इक्वल टू a इंटू बी। ठीक है, अब देखो a 0 नहीं हो सकता, स्टार्टिंग डिजिट नॉन जीरो है, तो b यहां पर फिक्स 9 हो गया। b फिक्स हमारे पास क्या हो गया? 9, और a आर्बिट्री कोई भी डिजिट हो जाएगा, जैसे 1 9 हो चुका है, 2 9 हो चुका है, 3 9, 4 9, 5 9, 6 9, 7 9, 8 9 और 9 9। एग्जाम्पल के तौर पे हम 49 ट्राई करते हैं, 49। ठीक है, 49 इक्वल टू 4 इंटू 9, और इसका सम 4 प्लस 9 के साथ देखो 36 प्लस 13, 36 प्लस 13 इक्वल टू 49। ठीक है, इस टाइप के केसेस हमारे पास अब बहुत आसान हो जाएंगे। अब ये केसेस काफी कॉम्प्लेक्स केसेस नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है, मेरे पास एक 5 डिजिट नेचुरल नंबर है, वो इस टाइप से है कि इफ वी पुट, देखो 5 डिजिट नंबर x है, इसके स्टार्टिंग में x लगाएंगे। इफ वी पुट एक्स्ट्रा 1 इन बिगिनिंग वी गेट ए नंबर 3 टाइम्स स्मॉलर देन इफ वी पुट 1 एट एंड। यदि इसके बाद में 1 लगाएंगे तो ये वाला नंबर, पहले वाला नंबर छोटा है 3 टाइम्स, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इक्वल बनेंगे। तो ये 5 डिजिट नंबर क्या है? इस टाइप में ट्रिकी केस देखो, यदि सपोज करो x हमारे पास 5 डिजिट नंबर ACD हुआ, 3 टाइम 1 ABCDE, ये किसके इक्वल है? ABCDE1। तो यहां पर मुझे पता है ABCDE x है, प्रैक्टिकली मुझे x कैलकुलेट करना है 5 डिजिट नंबर। यहां पर मुझे डीप एक्सपेंशन में जाने की जरूरत नहीं है। देखो, ये प्रैक्टिकली वैल्यू x है और ये प्रैक्टिकली वैल्यू भी x है। देखो 3 टाइम 1 के बाद 1 2 3 4 5 0 बनेगी, और प्लस x, इसका एक्सपेंशन यही रहेगा। ठीक है ना, इक्वल टू x इंटू 10 और प्लस 1, x इंटू 10 है ना। ये तो यूनिट डिजिट अलग कर दिया हम लोगों ने यहां से। अब x के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे x के लिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। देखो ये कितना बना? 3 लाख, 3 के बाद 5 जीरो प्लस 3x इक्वल टू 10x प्लस 1, 7x कितना बनेगा? 29999। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, 7 4 जा 28, 19, 7 2 जा 14, 19 था तो 5 9, 7 8 जा 56, 39, 7 5 जा 35, 4 9, तो 42857 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास वन ऑफ द नेक्स्ट केस है। अब एक क्वेश्चन में एक कैटेगरी और डिस्कस करूंगा आपके साथ, ये भी मेरे को कुछ टाइम पे ये ट्रिकी है थोड़ा सा। अब इस केस में हमारे पास ऐसा नहीं है कि आपको कुछ इस टाइप का एक्सपेंशन लगाना है। ए 4 डिजिट नेचुरल नंबर, 4 डिजिट नेचुरल नंबर इज सच दैट इज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, या हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कर लो। हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, पहली सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 4। जो 4 डिजिट नंबर है ना, इसका पहला डिजिट क्या बताएगा? पहला डिजिट इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ जीरोस इन इट, कितने जीरो हैं। सेकंड डिजिट इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ 1 इन इट, कितने 1 हैं। थर्ड डिजिट इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ 2 इन इट, एंड फोर्थ डिजिट इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ 3 इन इट।
आप मुझे 4 डिजिट नंबर बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट सोचिए और फिर आंसर को आप यहां पर कमेंट पे पोस्ट कीजिए और उसके बाद वीडियो को प्रोसीड कीजिए। मैं बता देता हूं, जैसे सपोज करो हमारे पास 0 एक बार आता है, 2 भी एक बार आएगा, 1 2 बार आएगा, तो डिजिट का सम यहां पर 4 बन जाता है इस केस में। ठीक है, तो आपके पास सेम क्वेश्चन में बता देता हूं, एक सेम क्वेश्चन, ए 5 डिजिट नेचुरल नंबर इज सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 5, और ये 5 डिजिट का नंबर है, तो पहला डिजिट बताएगा नंबर ऑफ जीरोस इन इट, सेकंड डिजिट बताएगा नंबर ऑफ 1 इन इट, और ऐसे ही फिफ्थ डिजिट बताएगा नंबर ऑफ 4 इन इट, नंबर ऑफ 4 इन इट। तो आप ये 5 डिजिट जो क्वेश्चन होगा, 5 डिजिट नंबर है, इसका आंसर जो भी बनेगा 5 डिजिट नंबर बनेगा, कमेंट में प्लीज पोस्ट कीजिए, मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई करूंगा। तो ये आपका लास्ट होमवर्क क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये जो केसेस हैं सारे के सारे या तो 10A+B के ऊपर बेस्ड है, या फिर हमारे पास इस टाइप से ट्रिकी केसेस होंगे। ये प्री आरएमओ टाइप के एग्जाम के लिए या केवीक्यू के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स में स्प्रेड कीजिए, उनको बताइए इसके बारे में, मेरे वीडियोस को देखिए, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए। मैं आपको डेली 8 से 10 बहुत अच्छी फन फैक्ट बेस्ड रील्स प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।